जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई एक किताब पढ़ते पढ़ते अचानक उसी किताब का एक कैरेक्टर बन जाए। और वो भी कोई ऐसा वैसा कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक ऐसा किरदार जिसकी किस्मत में एक बहुत ही दर्दनाक मौत लिखी हो। आज हम एक ऐसे ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट की कहानी समझने वाले हैं जो एक फैंटेसी की दुनिया में अपनी लिखी हुई तकदीर से लड़ने वाला है। और देखिए, ये लाइन ही इस कहानी की जान है। ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये देखने की कहानी है कि कैसे मॉडर्न इंजीनियरिंग और साइंस का ज्ञान एक ऐसी दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है जहां सिर्फ तलवार और जादू का राज चलता है। कहानी का जो हीरो है ना, वो एक अजीब सी पहचान के संकट से गुजर रहा है। उसकी पिछली जिंदगी में उसका नाम था सूहो किम, एक बिल्कुल साधारण सा सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। लेकिन अब इस नई दुनिया में वो लॉयड फ्रंटेरा है, एक पूरी तरह से अलग इंसान जिसकी जिंदगी भी एकदम अलग है। सोचकर देखिए, क्या हो अगर किसी की नींद खुले और वो खुद को एक किताब के किरदार के तौर पर पाए, और वो भी एक ऐसा किरदार जिसका अंत बहुत ही भयानक होने वाला है। बस यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक मामूली से स्टूडेंट की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आया कैसे? चलिए जरा उस एक पल में वापस चलते हैं, उस एक इच्छा पर जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहां पर इन दोनों किरदारों के बीच का फर्क देखिए, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ है सूहो किम, हमारी दुनिया का एक स्मार्ट स्टूडेंट जिसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, और दूसरी तरफ है लॉयड फ्रंटेरा, एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा जिसे पूरा शहर सबसे बड़े गुंडे के तौर पर जानता है। अजीब बात यह है कि दिमाग तो सूहो का है, लेकिन शरीर और पहचान लॉयड की है। और उसकी पूरी दुनिया पलटी सिर्फ एक छोटे से डिजिटल नोटिफिकेशन से। एक ऐसा मैसेज जो किसी आम सोशल मीडिया अलर्ट जैसा ही था, लेकिन वो उसे एक ऐसी हकीकत में खींच कर ले गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस एक हल्की सी आवाज, एक डिजिटल घंटी की आवाज। सुनने में तो ये किसी भी आम मैसेज जैसा था, पर असल में ये उसकी पुरानी जिंदगी का अंत और एक भयानक नई शुरुआत का सिग्नल था। हाँ, यही था वो मैसेज। किसी रहस्यमयी ताकत जिसे एब्सोल्यूट कहा गया है, उसकी तरफ से ये कंफर्मेशन आया था। अब वो नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन नाम के नॉवल का हिस्सा है, वही किताब जिससे उसने बस पिछली रात ही पढ़ना खत्म किया था। तो ठीक है, अब वो नॉवल की दुनिया में आ चुका है, लेकिन ये किसी सपने जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी आंख एक ऐसी हकीकत में खुली जो उम्मीद से कहीं ज्यादा कठोर और कंफ्यूजिंग थी। देखिए, अक्सर ऐसी कहानियों में क्या होता है, हीरो किसी महल के नरम बिस्तर पर उठता है ना? पर यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक ठंडी, धूल भरी सड़क पर मुंह के बल गिरा हुआ मिला। ये उसकी नई जिंदगी का पहला कड़वा सच था। और तभी अचानक उसकी आंखों के सामने हवा में एक नीली स्क्रीन पॉपअप होती है, हेल्थ अलर्ट। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई सपना नहीं, बल्कि एक अजीब गेम जैसा सिस्टम है जो अब उसकी जिंदगी के हर पल को कंट्रोल करने वाला है। और ये सिस्टम सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा था, बल्कि उसका मजाक भी उड़ा रहा था। सोचिए जरा, कोई दर्द में हो और एक सिस्टम उस पर हंस रहा हो। ये इस नई दुनिया के अजीब और क्रूर नियमों की पहली झलक थी। तो जब वो इस हालत में पड़ा हुआ है, तो उसे ढूंढता कौन है? जेवियर असरहान। और ये जेवियर कौन है? वो इस नॉवेल का असली हीरो है, एक महान तलवारबाज। और इस वक्त उसका काम है अपने मालिक यानी बैरन फ्रंटेरा के गुंडे बेटे लॉयड को ढूंढकर वापस लाना। जब लॉयड को ये एहसास होता है कि वो ही शहर का सबसे बड़ा गुंडा है, तो जेवियर का ये ताना उसकी बची खुची इज्जत भी खत्म कर देता है। इससे साफ पता चलता है कि असली लॉयड फ्रंटेरा की इमेज कितनी ज्यादा खराब थी। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। लॉयड के रूप में सूहो किम के पास एक ऐसी जानकारी है जो किसी और के पास नहीं। उसे इस कहानी का अंत पता है, और वो अंत बहुत ही भयानक है। क्योंकि वो इस नॉवेल को पढ़ चुका है, सूहो किम को फ्रंटेरा परिवार का पूरा भविष्य एकदम डिटेल में पता है। उससे पता है कि उनके साथ आगे क्या क्या बुरा होने वाला है। ये जानकारी उसके लिए एक हथियार भी है और एक बहुत बड़ा बोझ भी। और ये है वो भयानक भविष्य जो पहले से ही लिखा जा चुका है। पहला कदम, परिवार एक धोखेबाज के जाल में फंसेगा। दूसरा, उसके माता पिता सब कुछ खोकर आत्महत्या कर लेंगे। तीसरा, लॉयड एक बेघर भिखारी बन जाएगा। और चौथा, लॉयड सड़क पर अकेले खून की उल्टियां करते हुए मर जाएगा। और जब उसे ये सब याद आता है ना, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका गुस्सा देखने लायक होता है। वो चिल्लाता है, तो फिर ऐसे अमीर परिवार में पैदा होने का फायदा ही क्या हुआ?
अगर अंत इतना ही दर्दनाक होना है तो ये जिंदगी उसकी पिछली साधारण जिंदगी से भी बदतर है। इस भयानक सच को जानने के बाद अब असली सवाल ये है कि क्या वो इस लिखी हुई किस्मत को बदल सकता है? उसकी पहली परीक्षा अगले ही दिन शुरू होती है, जब उसका सामना अपनी हकीकत से होता है। अगली ही सुबह उसकी मुलाकात होती है अपनी नई माँ मार्बेला फ्रॉन्टेरा से। वो उससे पिछली रात की तोड़फोड़ के बारे में पूछती हैं। ये लॉयड के रूप में उसकी पहली असली चुनौती है। उसकी माँ की आंखों में निराशा और दर्द साफ साफ दिखाई देता है। वो उससे भीख मांगती हैं कि वो जाकर माफी मांग ले। वो सुहो के दिमाग वाले लॉयड पर यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुराने लॉयड ने उनकी उम्मीदें इतनी बार तोड़ी हैं। और यहीं पे सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। उसके पास ज्ञान है, उसे सच पता है, लेकिन उसकी इमेज इतनी खराब है कि कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। वो सबको आने वाले खतरे से कैसे बचाएगा जब कोई उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक इंजीनियरिंग का छात्र जो अब एक बदनाम लड़के के शरीर में फंसा है, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने परिवार को और खुद को एक दर्दनाक मौत से बचा पाएगा? क्या वो लिखी हुई किस्मत को बदल सकता है? कहानी यहीं से एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है।